तो क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पे। तो जैसा कि मैंने पहले अपने पुराने वीडियो में कहा था कि पोको X3 Pro इंडिया में इसी प्राइस के साथ ये लॉन्च होगा। सेम वही हुआ, 18,999 की में इसका बेस वेरिएंट और 20,999 के में इसका हाई वेरिएंट। लेकिन एक झोल है बैंक ऑफर लगाने के बाद ये 17,999 का इसका बेस वेरिएंट और 19,999 का इसका टॉप वेरिएंट। लेकिन इसमें भी एक और झोल है। झोल ये है कि बैंक कार्ड मतलब ICICI का कार्ड जो लगाया हुआ है, दिया है ऑफर्स, वो सबके पास नहीं होता। तो झोल यही है कि मतलब बेसिकली 70% जनता 18,999 में ही इसे परचेज करेगी। और दूसरी चीज़, 1,000 रुपये का डिस्काउंट ये केवल फर्स्ट सेल में ही होगा। अब पता नहीं ये प्रसाद सबको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो प्राइस सेगमेंट रखी है, ओवरऑल पूरे फ़ोन के स्पेसिफिकेशन देखने के बाद मैं इस नतीजे पर हूँ कि हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे फ़ोन की प्राइसिंग के साथ कोई शिकायत नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ें डाउनग्रेड हैं पिछले वाले फ़ोन से जो पोको X3 हुआ था, और कुछ चीज़ें अपग्रेड हैं जो पिछले वाला फ़ोन था पोको X3। मतलब एक मिक्सअप का कॉम्बिनेशन हुआ था। कहीं न कहीं क्रॉस कॉस्ट कटिंग के लिए कुछ चीज़ें एडजस्ट की गई, लेकिन जो एक बेसिकली टारगेट रखा गया है वो है पोको F1 का एक अपग्रेडेड वर्जन। इसीलिए स्टार्टिंग में इन्होंने एक लाइन यूज़ करी थी कि पोको बीट कैन पोको, मतलब पोको ही पोको को हरा सकता है। क्योंकि ये पोको F1 के बाद जो अफवाहें उड़ी थी उसी 20,000 मतलब 20,000 के अंदर स्नैपड्रैगन 840 प्रोसेसर के साथ। फिलहाल इस वाले फ़ोन में स्नैपड्रैगन 860 वाला प्रोसेसर यूज़ किया गया। हालांकि ये एक नया नाम है, मतलब ताकि सामने वाले को एक मेंटली ये टॉर्च लगे कि हाँ, ये एक नया प्रोसेसर है। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें ना मैथमेटिकली मैं आपको समझा दूँ कि ये 855 प्लस का एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन है 860। इसका मतलब ये होता है कि जो 855 वाला जो CPU तक क्रायो वो मैक्सिमम 2.84 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकता था। लेकिन ये वाला जो प्रोसेसर है, इसका जो CPU क्रायो सेम सब कुछ सेम है, वो मैक्सिमम 2.96 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है। तो कहते हैं एक ये 855 प्लस का एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स बची होंगी क्वालकॉम के पास, इसलिए नाम बदल दिया। बेसिकली ये दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। एक तो इसका कैमरा ASP, दूसरा इसका गेमिंग डिपार्टमेंट यानी परफॉर्मेंस। इसीलिए जो पूरा लॉन्च इवेंट था वो केवल परफॉर्मेंस के हिसाब सेगमेंट में था। तो ये मैं कह सकता हूँ। नो डाउट अगर आप लास्ट में कंक्लूजन पार्ट निकलेगा इसका, क्योंकि जो फीचर्स जिसके हिसाब से ये प्रेजेंस किया है, तो उस हिसाब से लास्ट में कंक्लूजन पार्ट जरूर निकल आएगा कि आपको कौन सा पर्टिकुलर फ़ोन के साथ जाना चाहिए। क्योंकि इसी प्राइस के साथ रेडमी का Note 10 Pro है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ, दोनों फ़ोन अलग अलग हैं और दोनों फ़ोन अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं। अब इसका डिफाइन मैं करता हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इस फ़ोन के एक अलग पार्ट में जाऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, क्योंकि हम भी अलग पार्ट में चल रहे हैं सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं एनालिटिक्स मशीन देखता हूँ तो वहाँ पे तो नॉट सब्सक्राइब का ज़्यादा टंगा है। सब्सक्राइब कर लो, आपको वैसे कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सामने वाले को ज़रूर कुछ आ जाएगा। तो अब बात करते हैं इस वाले फ़ोन के बेसिकली हाईलाइट फीचर्स। जैसे इसका डिस्प्ले है 6.5 इंच की सेम LCD वाली पैनल है। लेकिन कंपनी ने पूरे लॉन्च इवेंट में कौन सी डिस्प्ले है वो बताई नहीं, केवल इतना बताया कि 120 हर्ट्ज है एंड 240 हर्ट्ज का एक टच सैम्पलिंग रेट है। गेमिंग को ज़्यादा एक अडेप्टिव सिंक करके डिस्प्ले दी है। मतलब ये ऑटोमेटिक जिसका जो रिफ्रेश रेट है वो ऑटोमेटिकली स्विच होगा। मतलब ये सेम वही डिस्प्ले है जो पोको X3 में यूज़ की गई है। हालांकि यहाँ पे पिक ब्राइटनेस के बारे में नहीं बताया कि कितनी मैक्सिमम तक जा सकती है और इसका नॉर्मली इसकी जो पिक ब्राइटनेस है कितने निट्स तक जा सकती है। लेकिन ओवरऑल कहूँ तो 480 निट्स ही होगी, क्योंकि पोको X3 इसी सेम ब्राइटनेस में आया था। सेकेंड पार्ट इसका था प्रोसेसर, क्योंकि इन्होंने पूरे लॉन्च इवेंट में अंतुतु स्कोर को ही टारगेट किया गया, क्योंकि इसका फ़ोन का अंतुतु स्कोर ये बताए थे 4 लाख कुछ के आसपास निकल रहा है। लेकिन अंतुतु स्कोर ही डिसाइड नहीं करता पूरे फ़ोन की फीचर्स, परफॉर्मेंस और प्लस इसका जो चीज़ें होती हैं ऑप्टिमाइजेशन।
तो ये बेसिकली जो मेन इसका हाईलाइट फीचर था वो था 860 वाला प्रोसेसर। आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया इसकी फैक्टर क्या है, कौन सा प्रोसेसर है। इसके बाद इन्होंने एक ISP अलग से यूज़ करी गई है केवल कैमरे सीरीज़ को टारगेट करने के लिए। डिस्प्ले से याद आया कि मैंने एक सवाल कहा था आपसे कि Redmi Note 10 Pro भी इसी प्राइस सेगमेंट के साथ है। तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि दोनों फ़ोन चाहे पोको X3 Pro हो या फिर Redmi Note 10 Pro हो या Pro Max हो, दोनों फ़ोन्स अलग अलग यूजर्स को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये वाला जो फ़ोन है 860 के साथ लॉन्च हुआ, ये बेसिकली परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और जो Redmi Note 10 Pro Max या Pro है वो ज़्यादातर डिस्प्ले और प्लस कैमरा पे फोकस किया गया है, क्योंकि उसमें सुपर एमोलेड वाला पैनल है, इसमें आपको LCD पैनल देखने को मिलता है। तो वो डिफरेंस है। मैंने बताया नहीं कि दोनों फ़ोन्स अलग अलग ऑडियंस को टारगेट के हिसाब से लॉन्च किए गए हैं और दोनों फ़ोन्स अपनी अपनी जगह पे जस्टिफाई करते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें इस वाले फ़ोन के कैमरा डिपार्टमेंट के लिए, तो 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। सोनी IMX 582 वाला सेंसर यूज़ किया गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि कैमरे में इन्होंने एक अलग से ISP यूज़ करी गई है कि क्या इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन होगी तो वो निकल के, क्योंकि स्नैपड्रैगन 860 वाला जो प्रोसेसर है UFS 3.1 के साथ आता है और ये बेसिकली परफॉर्मेंस और कैमरा सीरीज पे ज़्यादा टारगेट किया गया है। अगर परफॉर्मेंस की याद आती है तो जिसमें गेमिंग हार्डकोर होंगे उनके लिए इसमें लिक्विड कूलिंग है, जो पिछले वाले पोको F1 से 70% ज़्यादा मतलब कवर जो पाइप है, कार्बन पाइप है, उसको बढ़ा करके किया ताकि जो उसमें थर्मल थ्रॉटलिंग वाली चीज़ें ना देखने को मिले कि जैसे आप कंटिन्यू गेमिंग कर रहे हैं 1-2 घंटे का तो उसमें थ्रॉटलिंग बीच बीच में होने लगती है। अब बात करती है इस फ़ोन को पावर देने के लिए, तो उसमें बैटरी होती है 5160 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। एक चीज़ उन्होंने और इंट्रोड्यूस करी थी USB to PD, यानी कि अगर आप चार्जर के अलावा अगर आप फ़ोन्स किसी अदर चीज़ों से चार्ज करते हो जैसे कि लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से आपका, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम आउटपुट होता है तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फ़ोन्स के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पे 26 वॉट का मैक्सिमम आउटपुट क्लेम करती है कंपनी। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक बात है कि अगर आप चार्जर भी नहीं कैरी कर सकते तो आप फ़ोन्स को इस अलग अलग माध्यम से चार्ज कर सकते हो, इसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाता है। दूसरा इनका जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो था इनका UI, क्योंकि पोको हमेशा क्लेम करता है कि मिनिमल UI प्लस नो एड्स, इसमें आपको ब्लोटवेयर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ब्लोटवेयर्स हमेशा भर के आते हैं, जैसे कि कुछ शॉर्ट वीडियोस ऐप्स होते हैं या फिर इनकी खुद की कुछ मी ऐप्स होती हैं, तो वो ऐसे आती है, लेकिन वो अनइंस्टॉलेबल मतलब इनको आप कस्टमाइज करके अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो ये चीज़ मुझे सही लगती है। लेकिन इनका एक अलग से मैटर होता है, जब ये फ़ोन्स में अपडेट्स आते हैं तब फ़ोन अपने आप स्लो होना शुरू हो जाता है, प्लस इनमें पॉपअप नोटिफिकेशन वगैरह आने वाली होती है। तो ये इन चीज़ पे वैसे पोको हमेशा क्लेम करता है कि हम चीज़ करेंगे, लेकिन अभी तक फ़िलहाल इनका जो क्लेम्स है वो कुछ पूरा नहीं हुआ। ओवरऑल अब बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि कितना मैं इसे रिकमेंडेशन में डाल सकता हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे फ़ोन काफ़ी पसंद आया। अगर इसके डिज़ाइन की बात करें जाए तो पोको F1 के साथ कुछ मिलता जुलता है, इसका मैट फिनिश डिज़ाइन है, प्लास्टिक का बैक है, लेकिन फ्रेम भी प्लास्टिक का है, लेकिन स्क्रीन प्रोटेक्शन इसमें गोरिल्ला ग्लास 6 की दी हुई है, तो काफ़ी अच्छी बात, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट के साथ गोरिल्ला ग्लास 3, 4, 5 कुछ ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 6 दिया है जो काफ़ी एक अच्छी बात है। प्लस इसमें स्नैपड्रैगन 860 वाला प्रोसेसर है, ये भी अच्छी बात है। पोको लॉन्चर है जिसमें आपको एड्स वगैरह नहीं मिलेंगी, लेकिन MIUI 12 इसमें आपको देखने को मिल सकती है। तो ये क्योंकि MIUI 12 अभी जो चल रही बाकी स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा बगी है और बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अगर आप सोच रहे हो फ़ोन्स के बारे में कि आपको एक गेमिंग फ़ोन चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं इस वाले फ़ोन को कंसीडर कर सकता हूँ कि सजेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लुकेबल फ़ोन भी चाहिए और पीछे का ग्लास बैक भी हो और डिस्प्ले भी उसकी आपको अच्छी है, तो आप Redmi Note 10 सीरीज़ के साथ जा सकते हो, क्योंकि इन दोनों फ़ोन्स में अलग अलग यूजर्स को टारगेट किया गया है। तो अगर आप ट्रूली हार्डकोर गेमिंग के फ़ोन्स ढूंढ रहे हो अंडर 20 में, तो मेरे हिसाब से पोको X3 Pro आपकी एक राइट चॉइस हो सकती है। लेकिन आप ओवरऑल फ़ोन्स ढूंढ रहे हो जैसे कि आपको हर चीज़ इसमें परफेक्ट चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको Redmi Note 10 सीरीज़ के साथ जा सकते हो। अदरवाइज बाकी मेरे हिसाब से पर्सनली फ़ोन मुझे अच्छा लगा और इसे मुझे डेफिनेटली इसे मैं रिकमेंडेशन में डाल सकते हो, और मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप अंडर 20K में एच वाले फ़ोन की तरफ आप ज़रूर देख सकते हो। तो बस इतना सा था इस वाली वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर वीडियो पसंद आए इस वाले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाकी सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। अगर इस वीडियो से आपको कोई सवाल हो या सुझाव हो तो इंस्टाग्राम में आपसे मिल जाऊँ, वरना थोड़ा सा वेट करो,
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।